नमस्कार, प्रणाम। आइए आज की बात और एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। जो विषय है वो है हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा भारत, जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसकी गरिमा, जिसकी संस्कृति विश्व विदित थी। आज उसकी गरिमा, उसका गौरव, उसके संस्कार, उसकी संस्कृति विलुप्त होता जा रहा है। कभी बड़ा प्रहसन का विषय लगता है। खैर, आज की बात हो जाए, फिर हम फिर विषय पे आते हैं। आज 24 तारीख है मित्रों, 24 फरवरी 2026 से फाल्गुन शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है। था 7:03 तक अपराह्न, उसके बाद अष्टमी तिथि गई, परत अष्टमी। फिर दिन है आज का मंगलवार, भौमवार। कृतिका नक्षत्र था शाम को 3:08 तक अपराह्न। फिर रोहिणी लग गया, बड़ा अच्छा नक्षत्र है भाई, वृष राशि में चंद्रमा हो गया। ऐन नाम का योग है, योग भी अच्छा है। पर तब वैधृत लग गया, थोड़ा खराब होता है, वैधृत को कहते हैं। खैर, आज शुक्र का परिवर्तन हुआ है। शुक्र नाम का जो ग्रह है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में आ गया, कुंभ राशि में ही है, चरण दूसरा हो गया। यानी कुंभ के 8वें नवांश में है। 8वां नवांश क्या होता है? वृक, यानी शुक्र नवांश में वृक राशि में है और वर्तमान में गोचर में कुंभ राशि में। कुंभ राशि में कौन कौन से ग्रह हो गए? सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, राहु, ये 5 ग्रह हो गए। खैर, कुंभ के पास ताकत होती है, सामर्थ्य होता है, अतः कोई चिंता का विषय नहीं। लेकिन कुछ ग्रह बड़े कमजोर होते जा रहे हैं, जैसे हमारा बृहस्पति, जो वर्तमान के दिनों में, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो बृहस्पति कहाँ है? मिथुन राशि में। मिथुन राशि में, मिथुन एक वायुजन्य राशि है, जिसका अधिपति बुध नाम का प्लेनेट है। इसे शूद्र भी कहते हैं। वर्णों की जब व्याख्या होती है तो वायु को शूद्र कहा गया, क्योंकि वायु सबसे अधिक सेवक का कार्य निभाता है। वायु का स्पर्श बड़ा आनंदमय होता है। वायु की अनुभूति स्पर्श ही तो होती है, त्वचा स्पर्श अनुभूति होती है वायु का। जब बृहस्पति मिथुन में होता है, ये हमारे यहाँ ज्योतिष में देवगुरु है, आचार्य बृहस्पति हैं ये। जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब भी ये तुला राशि में, तुला, कुंभ, मिथुन, ये वायुजन्य राशियां हैं। तब का जो बृहस्पति था वो भी तुला में ही था, और वर्तमान जो बृहस्पति है वो मिथुन में, यानी वो भी आई, ये भी आई। वो चर वायु थी, और ये वर्तमान उसको दुष्भावी कहते हैं। शनि, बड़ा भारी भरकम ग्रह, आधारभूत। वो शनि जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो कर्क राशि में था। कर्क जल है, जल तत्व है, प्रधान जल तत्व है और ब्राह्मण वर्ण है। वर्तमान का शनि मीन राशि में, वो क्या है? जल तत्व है, मीन राशि में है, मीन तो स्वभाव है, ये ब्राह्मण वर्ण है। यानी इसका स्वभाव वायुजन्य है, शूद्रजन्य है, वो ब्राह्मण राशि में। और जो ब्राह्मण जन्य वर्ण वाला है, जो जल का प्रिय है, जल प्रिय है बृहस्पति, वो शूद्रजन्य राशि में। कहीं न कहीं थोड़ी बहुत साम्यता मिल रही है। उस वर्ष में जब देश आजाद हुआ था, वो वर्ष था जो 1947 था। देश आजाद हुआ था वर्षा ऋतु में, 15 अगस्त में 1947, वो भी मध्यरात्रि में, बरसात की रात। एक तो वर्षा खुद ही बड़ा संवेदनशील, रात्रि और संवेदनशील। रात्रि का मालिक शनि, इसको अल्कलाइड क्लाइमैक्स कहते हैं, जो अत्यंत ठंडा है, बहुत कोल्ड है। एक खुशी की बात है, देश आजाद हो गया। पर आजादी के आसपास के दिनों को देखें, उन क्षणों को देखें, उनकी कल्पनाएं करें। कितना कारुण्य था, कितना क्रंदन था, कितनी चीख थी।
कितनी जानी चली गई। वो चित्कार, वो वातावरण, उसकी कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देश का बंटवारा एक बड़े खराब मौसम में, खराब वातावरण में, मौसम भी खराब था और वातावरण भी खराब था, परिस्थितियां भी खराब थी। देश आजाद हुआ, थोड़ी खुशी मिली पर विषाद उससे कहीं ज्यादा मिला। खैर, वो तो बीत गया, बड़ी पुरानी बात हो गई मित्रों। नीति गति सिद्धांत कहता है कि गतो सो न कर्तव्यो, गते सो न कर्तव्यो, भविष्यति नहीं चिंतित। कहा अगर आप बुद्धिमान हो तो गत की चिंता न करो जो बीत गया, भूत की बातें मत करो भाई, और भविष्य नहीं चिंतित, और भविष्य की कल्पना भी मत करो ना। वर्तमान तो जो प्रतिभावान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो हमेशा वर्तमान में जीते हैं कि वर्तमान सापेक्ष है। आइए हम वर्तमान की बातें करते हैं, वर्तमान वर्ष की बातें करते हैं। समझिए था कि क्या है, हम बहुत सारे रूपों को धारण कर लेते हैं। कोई बड़ा विद्वान हो गया, कोई बहुत बड़ा सोल्जर हो गया, कोई बहुत बड़ा धर्माधीश हो गया, कोई बहुत बड़ा धर्माचार्य हो गया, कोई आचार्य हो गया, कोई मठाधीश हो गया, डिफरेंट, कोई बहुत बड़ा साधु हो गया, डिफरेंट हो गया। पर क्या इन सभी लोगों में, हम सभी लोगों में क्या मनुष्यता का पाठ आया? क्या हमने मनुष्य बनने का डेफिनेशन पूरा किया? नहीं, कहना बड़ा मुश्किल होगा। मनुष्य बन जाना भी देवत्व के बड़ा करीब है। हम पूरा मनुष्य ही नहीं बन पाते हैं, पर साधु बन जाते हैं। निश्चित तौर पर शायद हमारी गरिमा कमजोर हो रही है, हमारी गरिमा में इजाफा नहीं हो रहा है। अगर हम झूठे कल्पनाओं में न जाएं तो हमारी गरिमा कमजोर हो रही है। वो भारत सोने की चिड़िया, अरे आज सोना इतना महंगा होता जा रहा है कि अगर कोई मध्यम वर्गीय हो, सामान्य वर्गीय हो, वो तो बेटे का ब्याह भी नहीं कर सकता है, वो सोना दे भी नहीं सकता अपने बेटे को। जो विवाह आदि में हिंदुस्तान की धरती पर, जिसे हम कहते हैं ना स्त्री धन, उसके विवाह में जो मिल जाते थे, जो गहने आदि मिल जाते थे, वो स्त्री धन हुआ करता था, सोने चांदी के गहने मिल जाते। तो इतना महंगा हो गया कि उच्च वर्ग के लोग ही इसको खरीद सकते हैं, मध्यम वर्ग सोच नहीं पाएगा, छोटा वर्ग बिल्कुल कल्पना भी नहीं कर पाएगा। मित्रों, देश विकसित हो रहा है, देश विकास की सीढ़ी पर आगे बढ़ रहा है, फिर भी अनाज बट रहे हैं। विकास भी है और अनाज भी देना पड़ रहा है। देश विकास पर है, कभी देश में मनरेगा था, कभी कुछ नई योजना आ गई, जी राम जी क्या क्या नाम आ गया। और अभी चौराहे पर प्रातः काल देखिए, आप टहलने जाइए तो मजदूरों की भीड़ दिखाई देती है। जितनी भीड़, क्या सबको मजदूरी मिल जाए तो कहना बहुत मुश्किल है। क्या विकास की सीढ़ी अपने मंजिल तक पहुंची? क्या विकास का ही पायदान है? कहना बहुत मुश्किल बात है। हम तो कल्पनाओं में खुश हो लेते हैं कि हमारा देश विकसित हो रहा है। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों पर मत जाइए, आई बात, उसकी मूल धरातल में रहिए, अंतस्थल में जाइए। जैसे कुल्ले का जो चौथा बल, उसको पाताल कहते हैं। पाताल में गहराई, आंतरिक बल, बाह्य बल। अच्छे लिबास में रहने वाला व्यक्ति अंदर से सुखी होगा, खुशहाल होगा अंदर से। बहुत कहना बहुत मुश्किल है। होता अपने लिबास में अपने दागों को ढक लिया हो, छिपा लिया उसने। खैर, आइए जरा हम ग्रहों की बातें तो कर लें आज के परिप्रेक्ष्य में। आइए, बात चल रही थी परिवेश की, बात चल रही थी वस्त्रों के परिवर्तन का, बात चल रही थी मनुष्यता का ज्ञान आना नहीं, पर हमने विद्वत्ता का टोपी पहन लिया, ताज लगा लिया हमने, हम विद्वान हैं। एक मित्र ने एक दिन मुझसे कहा, हमने बहुत बड़ा भागवत कथा का आयोजन किया है और एक बहुत बड़े निपुण भागवत मर्मज्ञ बड़े विद्वान आ रहे हैं। चलो भाई, बड़ा नेक कार्य आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा, ये बड़ा पुण्य का काम है भाई। खैर, वो समय आया
भागवत कथा पूरी हुई, फिर एक दिन मिलने आए। चलो भाई सब संपन्न हो गया, सब क्वेश्चन ठीक ठाक हो गया, कहाँ पर आप आए? कहा नहीं आ पाए थे, लेकिन मुझे खुशी हो रही थी, चलो अच्छा आयोजन आप कर रहे हो। कहा हुआ गया, ठीक हो गया, लेकिन थोड़ा घाटे का सौदा। क्या भागवत कथा घाटे का सौदा, बात कुछ समझ में आई नहीं। क्या आयोजन करने में बड़े खर्चे होते ना, और वो बहुत बड़े ज्ञानी प्रकांड हैं भागवत के, उनको लाना इतना आसान नहीं होता, उनकी बड़ी एडवांस बुकिंग चलती है। तो उनकी कृपा थी, हमारी बुकिंग को एक्सेप्ट कर लिया। उसमें भी बुकिंग का राशि पहले देना पड़ता है, फिर रानी पहले पूरी राशि दे देनी पड़ती है, तब जाके आते लोग। करीब भागवत कथा और राशियों कितनी बातें हो रही है, बुकिंग की राशि, आयोजन की राशि, राशि राशि राशि। था जो चंदा वगैरह हमने इकट्ठा किया था आयोजन हेतु, उसमें पूरा नहीं मिल पाया, हमें अपनी जेब से लगाना पड़ा। तो एक तरह देखा जाए तो मेरे लिए घाटे का सौदा रहा। नहीं, भागवत कथा की बातें कर रहे हैं, व्यापार की बातें भी कर रहे हैं, घाटे का सौदा भी रहा। यह आज की तारीख में हमारी मनुष्यता, हमारी मानवता, हमारा धर्म प्रेम, हमारा आध्यात्मिक प्रेम, यह है आज हमारा जो सौहार्द है धर्म के प्रति, वो ये आई। ये देश किसका है? राम का। यहां त्याग तप के प्रतिमूर्ति थे राम। यहां दो भाइयों में युद्ध था, राम ने कहा भरत तुम बैठो राजगद्दी पर। कहा नहीं नहीं, ये अधिकार मेरे बड़े भाई का, अग्रज का है, मैं कैसे बैठूंगा? आपकी खड़ाओं बैठ सकती है, हम उसका दासत्व स्वीकार कर लेंगे आपकी खड़ाओं का, पर मैं नहीं बैठ सकता। अब मेरा भाई तपोवन में रहे, जंगल में रहे, और हम आम जीवन जो है राजमहल में रह के नहीं, हम बाहर कुटिया बना के रहेंगे। ये वो तेरा काश हमारे देश के लोग, हमारे पॉलिटिशियन लोग, हमारे अग्रणी लोग जो राम की बातें करते हैं, योजनाओं में जी राम जी लाते हैं, काश राम के आदर्शों का अनुकरण कर लेते, राम के मर्यादा का अनुकरण कर लेते, राम के सिद्धांतों का अनुकरण कर लेते, राम की क्षमाशीलता का अध्ययन कर लेते, राम के सहनशीलता का अध्ययन कर लेते, राम की विनम्रता का अध्ययन कर लेते। रावण में युद्ध करने से पहले भी कितनी बार सोचना पड़ा, जो कदापि चाहता नहीं था कि हमें रावण से युद्ध करना पड़े, किसी को हानि पहुंचे। युद्ध होगा तो बड़ी क्षतियां होंगी, रावण की अकेले क्षति नहीं होगी। मैं नहीं चाहता, बार बार चेष्टा किया, अंगद को मैं कई बार कह दो रावण मान जाए। कितने क्षमाशील थे, कितने धैर्यवान थे, कितने विनम्र के प्रति मूर्त थे राम। किसी ने पत्नी का अपहरण कर लिया, चोरी कर लिया, फिर भी इतनी विनम्रता है कि काश वो अब से भी सुधर जाए तो मैं माफ कर दूं। ऐसे राम, ऐसे राम का देश, ऐसे गौतम बुद्ध का देश, जिसका निवास राजमहल में था, युवराज था, राजा बनता आगे चल के, उस समय की सबसे सुंदर कन्या से उसका ब्याह हुआ था। कैसा बड़ा कि मन आ गया कि सब व्यर्थ है जीवन में, निकल पड़ा भिक्षु बनने के लिए। आज के परिवेश में तो युद्ध हो रहा है राजभवन पाने का, पावर पाने का, मजबूत कुर्सियों के पाने का, अधिकारों का पाने का। ये महावीर का देश, जो एक अच्छे संपन्न परिवार में पैदा हुए थे, बड़े भाई नहीं चाहते थे कि महावीर घर से, पर देख लिया ये तो अन्न जल त्याग देगा, उसको तो वैराग्य भाग गया है, उसको साधुता पसंद आ गई। ये देश उस कबीर का है जिसने कहा रे मुझे सिर्फ 2 रोटी चाहिए, इतनी रोटियां क्यों लाया, वापस जा। क्या कहा कबीर ने? बहुत कुछ कहा कबीर ने। सच में कहो तो कबीर इस देश के रत्न कहे जाएंगे, साधु की असली परिभाषा कहे जाएंगे। ये देश उस कबीर का, उस महात्मा गांधी का, जिसने क्या कहा, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कितनी अच्छी बात है, यथासंभव यथा अहिंसा का पालन किया, शत्रु अहिंसा का पालन किया। खैर आई, क्या कहा कबीर ने? कबीर ने कहा आशा तजी, माया तजी, मोह तजी और मान, सब त्यागा। आशा त्यागा, माया त्यागा, मोह को त्याग दिया, और जो एक फाल्स मान का भाव था ना, वो भी त्याग दिया।
हर्ष शोक निंदा तजे। हर्ष सुख, सुख और विषाद, दुख और सुख। तजे निंदा तजे, कहें कि जिसने इसको त्याग दिया उसको समझानो ना, जो इन सबों से अलग हो जाए, मुक्त हो जाए, आशा से मुक्त हो जाए, मोह से मुक्त हो जाए, माया से मुक्त हो जाए और अहंकार से मुक्त हो जाए, वो तो संत होता है ना। पर इससे मुक्त होना इतना आसान नहीं है मित्रों। आई बात समझ, वरना साधु तो कोई बन सकता है। क्या लिखा? साधु हुआ तो क्या हुआ? साधु हुआ तो क्या हुआ? क्या हुआ? माला पहली चार, खूब मोटी मोटी मालाएं पहन लिया, 4 मालाएं पहन लिया, माला पहली चार, बाहर वेश बनाइया, भीतर भरी भगार। बाहर तो वेश बना लिया, अंदर गंदगियां भरी पड़ी, अंदर बड़े कुछ विचार है। तो कोई साधु की परिभाषा आता कौन है? साधु सो ही सराहिए कहना कामनी। किस साधु की सराहना होनी चाहिए? साधु होना कैसे चाहिए? कहा जिसका तात्पर्य, जिसका संबंध, इसके संलिप्तता, आसक्ति कनक कामिनी शरो। कनक माने स्वर्ण, भौतिकता, मटेरियल, कामनी स्त्री, जिसमें मातृभाव हो। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। ये पांडित्य की परिभाषा है। और साधु तो हमेशा सीखते रहते हैं। चलिए लिखा, अब कोई शिक्षा नहीं है, त्याग दिया, ये 2 के मोह खत्म हो गए, फिर कुछ शिक्षा खत्म हो गई, अब खाली अनुराग पैदा हो, खाली भक्त भाव पैदा। आइए, जब देश आजाद हुआ उसकी बातें, उसको देख लिया जाएगा। मैंने कहा कि हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 रात्रि के 12 बजे, मध्यरात्रि। ब्रेक लगन था, वर्षा ऋतु है, मध्यरात्रि है, सारे ग्रह रात के इलाके में हैं, दिन का इलाका तो खाली, रोशनी तो कहीं गायब है। रात्रि आधारभूत होता है और अमावस्या का समय है, सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं, अमावस्या रिक्ता होती है। सच में कहूं मित्रों, तो क्या हिंदुस्तान को पूरी आजादी मिल गई? क्या हिंदुस्तान सच में पूरी तरह आजाद हुआ? नहीं भाई, नहीं। हाँ, एक आजादी का शब्द मिल गया, एक डेमोक्रेसी मिल गई, पर कहने के लिए। जब ये राजा लोग हमें रूल करते थे, कभी अभी हमारी चुने हुए जो मेम्बरान होते प्रजातंत्र में, वो राज्य करते, और हम बड़े भावुक लोग हैं, बड़े इमोशनल हैं, हम सबकी बातों में आ जाते हैं और हम ठगे जाते हैं, हमें सपने दिखाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है। खैर, आज की तारीख में संबंधों का समन्वय, सहजता, समरसता, समानता, शिष्टता सब गायब। कर्तव्यनिष्ठा, कहने मात्र, ये सारी चीजें, सब चीजें बिगड़ती जा रही है। चाहे राजनीति में पक्ष विपक्ष की बातें कर ले, जब हम संसद की कार्रवाई को देख लें, कैसी बातें होंगी, कितना ओछापन सा आ गया है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में शायद कोई हिचक नहीं रहा, अच्छे शब्दों का प्रयोग करने में कोई हिचक नहीं रहा, मानो गरिमा तार तार हो जा रही। बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग भी इस गरिमा का ध्यान नहीं रहे, बोलने के पहले अपने शब्दों का चयन नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसे ही होगा? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो ग्रहों की स्थिति ऐसी ही है, और उन ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में ये जो वर्ष चल रहा है, वो एक बड़ा चिंतनीय समय चल रहा है। उसमें भी मंगल नाम का ग्रह वर्तमान में स्थित, परिवर्तन तो आपको में तो आया है, पर अभी तो मैच्योर ही नहीं हुआ ना। तो कहीं न कहीं जो मानवता का अनुशासनता वो कहीं गायब है, और आरोप प्रत्यारोप की जो लड़ियां हैं ना, वो बड़ी घृणित हैं, ऐसे शब्द हैं जो बड़ा घृणास्पद है, जिसे बोलने में भी बड़ा खराब लगता है। जब लगता है कि हाँ, विदेशों में ऐसी फाइलें खुल रही, ऐसी जगह थे, ऐसे द्वीप थे जहाँ बड़े बड़े लोग, दुनिया के लोग जाते थे, लगता है कि मानवता का जो आंतरिक स्वरूप है कितना घृणास्पद है, ये मनुष्य कितना बहुरूपिया है,
उसका अपडेंटल पार्ट, इंटेंटल पार्ट, कितना फर्क है दोनों में। है क्या कहता है भारत की बोली, ये जो 4 नंबर है ना, जिसको हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि 4 पवित्रता का, शुचिता का आधार बिंदु है। कालपुरुष कुंडली में 4 चतुर्थ भाव है, पाताल है, इसे आंतरिक शुद्धता कहते हैं। हमारे पृथ्वी तल के नीचे जल ही जल तो है, हम जल पृथ्वी से ही लेते हैं, वो इकट्ठा करती है और जल को संचित कर लेते हैं। हम जल पर टिके हुए हैं। जब कहीं हम जमीन से पानी निकालते हैं, कहीं बोरिंग होती है, देखिए कितनी पानी निकलती है, पूरे शहर भर को पानी निकालता है, सप्लाई करता है, यानी पृथ्वी जल पर टिकी हुई है। वो जल हमारी पवित्रता का प्रतीक है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी जल है, जो ऊपर दिखाई नहीं देता है, थोड़ा बहुत दिख जाता है जब पसीना वगैरह हो जाता है, या जब हम परित्याग करते हैं, मूत्र आदि का परित्याग करते हैं, तब जल ही जल है। पर वो जल परिष्कृत रहे, शुद्ध रहे, शुचितापूर्ण रहे, वो जल अशुद्ध न होने पाए, पॉल्यूशन न होने पाए। तो ये 4 नंबर घिर गया, इसके पास बहुत ज्यादा धारणीय शक्ति नहीं होती भाई, बहुत कमजोर, और सूर्य शनि के साथ बैठ गए। मैंने तब से, जब से देश आजाद हुआ, वो चीजें खत्म नहीं हुई। क्या जातियों में बंटवारा, डिफरेंट जातियों में बंटवारे, धर्मों में बंटवारे, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये क्रिश्चियन, ईसाई, ये बंटवारे में कहीं भारतीयता गायब। अब तो हम लगता है कोई फंक्शन मनाते हैं, कोई फेस्टिवल मनाते हैं, कोई नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं, लगता हम फॉर्मेलिटी करते हैं। हम एक तिरंगे खूब झाड़ फूक के मनाते हैं, झंडारोहण करते हैं। कई बार देखा किसी ठेले वाले पर, किसी रिक्शा, कहीं पर वो तिरंगा उस दिन लगाया था, वो फिर उसके बाद वो तिरंगा वहां अभी वो लटक ही रहा है। खैर, कहने का तात्पर्य कि हम विश्वास किस पे करें, भरोसा किस पे करें। भरोसा करके ही तो हम आगे बढ़े थे, चुने थे लोगों को, पर उनके घर तो बड़े मजबूत हो गए, उनके रहन सहन तो बड़े ऊंचाइयों पर चले गए। उनको तो हमने मौका दिया और वो एक बार बन गए एमएलए, एमपी, कुछ भी बन गए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई मंत्री बन गए। अब तो उन्हें जीवन भर पेंशन मिलेगा। पर क्या जनता पर ऐसा विचार किया गया? नहीं, उनके पेंशनों को छीन लिया गया, उनके पेंशन बंद कर दिया गया। जिनको चुना हमने, ठगा उन्हीं ने हमको। अजीब सी कहानी है, हम उनको चुनते, आगे बढ़ाते हैं, और वो हमको ठगते, चीट करते। खैर, गलती उनकी नहीं है मित्रों, हम भोले भाले लोग हैं, हम उसली ब्लैकमेल लोग हैं। हमें अच्छी अच्छी बातें, ऊंचे सपने, ऊंची कल्पनाएं बहुत चिचती है हमें, और हम अपना सर्वस्व देने को तैयार हो जाते हैं। तो पहला पार्ट कि ये 4 नंबर ओवरलोड है, शनि अस्त है, शुक्र भी अस्त है। शुक्र जो जीवन के आंतरिक खुशहाली का मालिक है, इंटरनल रिक्रिएशन का मालिक है, जो शरीर में डोपामीन बनाता है। शनि जो अच्छी निद्रा देता है, जिससे बॉडी का रिन्यूएशन होता है, रिहेबिलिटेशन होता है, ओवरहाइलिंग होती है, वो तो कमजोर हो गया, जिससे बॉडी का एलिमिनेशन होता है, सुपाच्यता आती है, वो शनि कमजोर हो गया। यानी कहीं बीमार है हमारा देश, अभी बीमारी से उबर नहीं पाया। उसके लिए शायद किसी और गांधी की आवश्यकता, किसी ऐसे महान व्यक्तित्व की आवश्यकता, शायद ऐसा कोई हम लोगों में से पैदा हो। वो देश अपने जीवन के 7वें दशक में चल रहा है, अभी 78 पूरा करके 79 में रन कर रहा है। जैसे कहते हैं शरद ऋतु, अगर 20 में डिवाइड कर दिया जाए तो तीसरा शरद ऋतु, जो 60 से 80 के बीच कहा जाता है। इसको जो ग्रह रूल करता है उसको हम मरकरी कहते हैं, बुध नाम का ग्रह कहते हैं। स्वयं कमजोर है, कर्क में, चंद्रमा के घर में बुध बड़ा कमजोर होता है, और चंद्रमा साथ ही बैठ गया। मैंने कहीं आंतरिक रस गायब है, आई बात में, कहीं हम भ्रष्टाचार से भी निकल नहीं पाए, उसके रूप बदलते रहे, और अब तो हम 79 में रन कर रहे हैं, इसका जोड़ भी साथ ही आएगा। ये 7 नंबर जो चल रहा है वर्तमान में, ये जरूर किसी न किसी ऐसे पाठ का प्रतीक है, ऐसे परिवर्तन का प्रतीक है कि कहीं कुछ ऐसा न हो जाए आने वाले निकट भविष्य में, जैसे कोई बड़ा अप्रत्याशित परिवर्तन की बात आ जाए।
किसी बहुत बड़े आंदोलन का विषय है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो संवेदनशील वर्ग है, उनमें उद्वेलन है। कहीं तो धर्माचार्यों में लड़ाई हो रही है। कोई कहता हम शंकराचार्य हैं, कोई कहता नहीं आप शंकराचार्य नहीं हो, कोई कहता हम मठाधीश, आप कोई कहता आप मठाधीश नहीं हो। कितने खराब इल्जाम लगाए जाते एक दूसरे पर। कोई किसी को नशेड़ी कह देता है, कोई किसी को चरित्रहीन कह देता है। यही काम राजनीतिक पक्ष करते हैं। सत्ता पक्ष बेवकूफ होता है, बेवकूफ सत्ता पक्ष को होता है। खैर, कुल मिला जाके सच में कहूँ यारों, मित्रों, तो कहीं न कहीं देश की जो आंतरिक दशा है वो चिंतनीय है। रुपया गिरता ही जा रहा है, सोने का भाव बढ़ते ही जा रहा है। हम एक दिखावटी बनावटी खुशी में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं सच में इन खुशियों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। मानो कोई व्यक्ति है, बड़ा अच्छा जीवन जी रहा है, पूछा भाई अरे आजकल बड़ा अच्छा है, कहाँ साहब मैंने इंडस्ट्री लगा लिया। कब लगाया? बस 1 साल पहले लगाया। बड़े टाई बाई गाड़ी वाड़ी खरीद लिया उन्होंने, मानो सब उन्होंने लोन पे लिया, होता 3 साल बाद बैंक को खोजना शुरू कर। तो कभी कभी हमारी इस तरह की जो तरक्की होती है, इस किस्म का जो विकास होता है, जो बड़ा ग्लैमरस होता है ना, उसकी जड़ें बहुत कमज़ोर होती हैं। खैर, विषय बड़ा लंबा है, विषय राष्ट्र का है, विषय एक बड़ा इम्पॉर्टेंट संवेदना का है। खैर, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। आज इस एपिसोड को यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम।